हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर 1, जिसमें हम देखेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं या वर्ग आव्यूह कहते हैं हिंदी में। तो उसी पर ये थ्योरम है और ये थ्योरम की स्टेटमेंट और प्रूफ हम इस वीडियो में देखेंगे। जब अब मैं आपको बताऊं एग्जाम में किस तरह से इसका क्वेश्चन आता है, तो कई बार इसका स्टेटमेंट दे दिया जाता है और प्रूफ करने को बोलते हैं, और कई बार स्टेट एंड प्रूफ कैले हैमिल्टन थ्योरम इस तरह से भी स्टेटमेंट आता है। मतलब आप स्टेटमेंट भी लिखिए और साथ ही साथ प्रूफ भी लिखिए, तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख रही हूं, स्टेटमेंट ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic polynomial। बस इतनी सी इसकी स्टेटमेंट है। आप हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में इसको कथन कहते हैं, स्टेटमेंट को, और इसमें है प्रत्येक वर्ग आव्यूह अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। ये है कथन कैले हैमिल्टन प्रमेय का। तो ये हो गया स्टेटमेंट। इसमें समझने के लिए आपके पास है वर्ग आव्यूह जो मैं आपको बता चुकी हूं, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या अभिलाक्षणिक समीकरण। तो वो कैसे निकालते हैं? वो आप निकालेंगे जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को 0 के बराबर लेके सॉल्व करेंगे, तब आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो चलिए इसका प्रूफ लिखते हैं इस थ्योरम का। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ग आव्यूह लेना है, तो हम ले लेते हैं लेट a इज इक्वल्स टू n क्रॉस n ऑर्डर का लेंगे, और इसमें वैल्यू लेंगे a11 a12 डॉट 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 a1n a21 a22 डॉट डॉट a2n, और इसी तरह से चलता रहेगा ये, और an1 an2 ann। ये हो गया हमारा n क्रॉस n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह। इसमें जो हमने एंट्रीज ली हैं, मतलब कह लें aij, अगर मैं इसको लिखूं aij, जहां पर i कहां से कहां तक जा रहा है, i फर्स्ट वाला है, मतलब 1 1 1 2 2 2 3 3 n तक जा रहा है, इसलिए i की वैल्यू 1 से n तक वेरी करेगी। सिमिलरली j भी आपका 1 to n ही है, क्योंकि j कौन सा है? सेकेंड वाला। तो आप देख सकते हैं सेकेंड वाली टर्म भी n तक गई है, यहाँ पे 1 से लेकर n तक गए हैं, रो में ही दिख रहा है। तो ये जो हमने लिए हैं इसकी एलिमेंट्स मैट्रिक्स के, वो कहाँ से लिए हैं? फील्ड f से। इसको बोलते हैं फील्ड f, हिंदी में कहते हैं क्षेत्र। फील्ड क्या होता है? तो फील्ड आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है, जिसमें आप सारे रियल नंबर्स ले लें और उनके ये एलिमेंट्स लें। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है। तो इस तरह से हम फील्ड डिसाइड करते हैं। तो ये जो आपका फील्ड है वो R हो सकता है, R मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। आप N लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z या I लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर। तो वो कुछ भी हो सकता है फील्ड, ठीक है। इन जनरल हमने F लिख दिया है, F रिप्रेजेंट्स फील्ड। अब इसके बाद हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस मैट्रिक्स की। देन द कैरेक्टरिस्टिक equation
ऑफ मैट्रिक्स ए इज, वो होती है, मैंने अभी बताया आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यही आपका अभिलाक्षणिक समीकरण है। जब ये सॉल्व करेंगे तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करने पर, सॉल्व कैसे करना है, ए आपको ये पूरा मैट्रिक्स लिख लेना है, माइनस लैम्डा आपका आइगन मान है तो वो रहेगा, आई हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, वो भी n क्रॉस n ऑर्डर का, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ऐसे टाइप में, ठीक है। और फिर उसको डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व करना है, तो आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा और उस पॉलिनोमियल को मैं लिख रही हूँ a0 प्लस a1t प्लस लैम्डा a2 लैम्डा स्क्वायर और सो ऑन an माइनस 1 लैम्डा n माइनस 1 an लैम्डा पावर n इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। जब आपने इसके पहले क्वेश्चंस किए होंगे तो भी देखा होगा कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का एक पॉलिनोमियल बनता है, जिसको सॉल्व करने से आपको लैम्डा के मान मिलते हैं जो कि आइगन मान कहलाते हैं। 2 ऑर्डर का है तो 2 लैम्डा के मान मिलेंगे, 3 ऑर्डर का है तो 3 मिलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हमारा ये n ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए आपको n ऑर्डर का ही पॉलिनोमियल मिलेगा, और वो किस में होगा, लैम्डा में होगा वो पॉलिनोमियल, बिकॉज लैम्डा इज अ वेरिएबल। और ये जो हमने लिखे हैं ये बिल्कुल ही इनमें से कुछ नहीं है, ये अलग है। ये इस पे डिपेंड तो करेंगे क्योंकि कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, कुछ एडिशन होगा, वो होगा, लेकिन ये डिफरेंट है। और ये भी आपके कहाँ से आए हैं, ये भी आपके फील्ड F से ही आए हैं, और I की वैल्यू आपकी 1 से लेकर n तक है, देख लीजिए, 0 से n तक है, ओके, 0 to n। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या अभिलाक्षणिक समीकरण। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर कोफैक्टर आपने पढ़ा होगा पहले, और उसको एडजॉइंट भी बोलते हैं। अगर मैं a माइनस लैम्डा आई का एडजॉइंट की बात करूं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, जब आपने स्टार्टिंग में 11th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो मैं बताऊं आपने क्या देखा वहां पर। इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर लिख लीजिएगा इसको। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप इसको ऐसा ना लिख के एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पर कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 है ही, ठीक है। तो इसको ऐसा भी एक लाइन इसमें इसके बाद जोड़ दीजिएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, क्योंकि इसका यूज होगा आगे। अब मैं बात कर रही थी, आपको बता रही थी कि ए इनवर्स कैसे निकालते थे। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये पढ़ा होगा फॉर्मूला इनवर्स निकालने का। अब यहाँ पर इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है उसका डिटर्मिनेंट चेक करना होता है, वो नॉन जीरो होना चाहिए तभी इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे आपका ए जो मैट्रिक्स है वो अगर 3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है, तो ऐसा इसमें होगा A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा होगा हमारा मैट्रिक्स। अब इसका आपको क्या निकाल लेना है, कोफैक्टर्स निकाल लेने हैं। कोफैक्टर मतलब C11 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर ये 1 + 1 2, और C11 निकालने के लिए आपको ये A11 वाली रो A11 वाली कॉलम हटा देनी है, और ये जो बन रहा है ना आपका ये दिस इज A22 इंटू A33 माइनस A32 A23, ये आपका आ जाएगा कोफैक्टर C11। इसी तरह से आपको सारे कोफैक्टर निकाल लेने हैं, C12 C13 C14, ओके। और फिर आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो ये मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपका इस तरह से होता है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। आपने अच्छे से 11 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा एडजॉइंट निकालने के लिए ये कोफैक्टर्स को आपको ऑर्डर बदल देते हैं। जैसे यहाँ A11 A12 A13 है तो ऐसे लिखना पड़ता है C11 C12 C13।
तो ये आ जाएगा कोफ एडजॉइंट ऑफ ए। और हमेशा आपने देखा भी होगा कि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आता है इसका ऑर्डर या तो मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो पॉलिनोमियल बनेगा उसका ऑर्डर या फिर 3 होगा या 3 से कम होगा, 2 या उससे और कम होगा। आप देख लीजिएगा कोफैक्टर्स को सॉल्व करके। कई बार क्या होता है कोफैक्टर में यहाँ पे 0 0 है तो वो 0 हो जाएगा, मतलब कि कोफैक्टर जो आप एडजॉइंट निकालेंगे उसका ऑर्डर 3 ना होके कम होगा। सो मैं यही कहना चाह रही हूं कि हमेशा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स का ऑर्डर n से कम होगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा एडजॉइंट इसका आएगा, इसका ऑर्डर कितना है इसके पॉलिनोमियल का n, तो जो एडजॉइंट होगा उसका ऑर्डर कितना होगा n-1 होगा, एक कम होगा। ये मैं आपको बताना चाह रही हूं बस। अब यहां पर ए नहीं लिखना है, हमें कोई और फील्ड का एलिमेंट लेना है। तो हम ले रहे हैं b0, b1 लैम्डा, b2 लैम्डा स्क्वायर से लेकर bn-1 लैम्डा n-1। आप कोई भी सिंपल से एग्जांपल ले लीजिए मैट्रिक्स का और उसको सॉल्व करके देखिए क्या उसका एडजॉइंट जो आ रहा है, एडजॉइंट का पॉलिनोमियल जो बनेगा, क्या उसकी डिग्री उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री से एक कम ही आएगी। आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसकी डिग्री अगर n है तो इसकी एडजॉइंट की डिग्री क्या होगी n-1। सो यही मैं बताना चाह रही थी और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसका यूज करेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके करेंगे। किस तरह से, पहले हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये A इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A। अब मैं दोनों तरफ A मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो ये हो जाएगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और ये आपका I बन गया A इंटू A इनवर्स I ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो ये हमने यूज करना है यहाँ पर और यहाँ पर हम लिखेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। लेकिन हम यहाँ A नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे A माइनस लैम्डा I। जहां पे भी A है वहां पर हम ले रहे हैं A माइनस लैम्डा I, क्योंकि ये तो किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू है। तो हमने क्या लेना है A माइनस लैम्डा I इंटू एडजॉइंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल्स टू I इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I। ओके, यही है, यस। अब यहां पर हम वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3। 2 and 3 की वैल्यू यहां रख देंगे। 2 ये देता है तो ये वैल्यू यहां आ जाएगी आपकी और 3 यहां पर। सो A माइनस लैम्डा I इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हो गई B0, B1 लैम्डा, B2 लैम्डा स्क्वायर से लेकर Bn-1 लैम्डा n-1 इज इक्वल्स टू I इंटू इसकी वैल्यू जो कि है A0, A1 लैम्डा, A2 लैम्डा स्क्वायर, An-1 लैम्डा n-1 प्लस An लैम्डा n। ये आ गया। अब इसको हमें यहां लिख लेना है यूजिंग हमने जो इक्वेशन यूज किया है 1 and 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसको सॉल्व करना है। पूरे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, A को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे इससे और फिर इसको भी करेंगे। तो A को करेंगे तो A B0, A B1 लैम्डा, A B2 लैम्डा स्क्वायर, A Bn-1 लैम्डा n-1 ये हो गया। और फिर लैम्डा माइनस का लैम्डा I से इसको पूरे को इंटू करेंगे तो ये आएगा माइनस का लैम्डा I B0 माइनस का लैम्डा स्क्वायर I B1, फिर यहां पर आएगा माइनस का लैम्डा क्यूब। आप लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो यहां पर हम लास्ट टर्म लिख देते हैं जो कि आएगी माइनस Bn-1 I लैम्डा की पावर n, क्योंकि n-1 है और लैम्डा इंटू होगा तो -1 + 1 कैंसिल होके लैम्डा की पावर n बचेगा। अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। I को अंदर इंटू करेंगे, I A0, I A1 लैम्डा, I
A2 lambda square and so on I a n minus 1 lambda n minus 1 plus I a n lambda पावर n। ये हो गया। अब इक्वेट कर लेना है कॉमन टर्म्स को, जैसे ये तो विदाउट लैम्डा है, एक ही है, ये और ये दोनों के पास लैम्डा है, तो लैम्डा कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा आपका इस तरह से, लैम्डा कॉमन आ गया तो आई बी 0 बचेगा यहाँ पर और लैम्डा कॉमन। फिर इन दोनों टर्म्स में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा AB2 माइनस IB1 लैम्डा स्क्वायर, लाइकवाइज चलता जाएगा। और लास्टली हमें यहाँ पर ये टर्म हमने नहीं लिखी बट लिख लेनी चाहिए थी, इसके पहले एक टर्म आएगी, वो क्या होगी, BN-2, इससे पहले I लैम्डा n-1। तो इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा आपका लैम्डा की पावर n-1, तो बचेगा ABN-1 माइनस IBN-2 लैम्डा पावर n-1, और ये टर्म सिंगल है, माइनस BN-1 I लैम्डा पावर n। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड इक्वेशन का, और राइट साइड यही रहेगा सेम, IA0 IA1 लैम्डा IA2 लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन IAN-1 लैम्डा n-1 प्लस IAN लैम्डा पावर n। सो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हमें सिंपल इक्वेट करना है, इक्वेटिंग दी, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में कि समान घात वाले जो टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, ये आगे वाले को। जैसे यहाँ पर विदाउट लैम्डा ये है और ये भी विदाउट लैम्डा है, तो ये इक्वेट हो जाएंगे और इक्वल हो जाएगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स मतलब जिसमें लैम्डा है तो लैम्डा का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट लैम्डा का ये है, तो AB0 बराबर हो जाएगा IA0। फिर लैम्डा वाली टर्म ये है और ये, तो ये इक्वेट हो जाएंगे AB1 माइनस IB0 इक्वल टू IA1। फिर लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स को इक्वेट करेंगे, AB2 माइनस IB1 इक्वल टू IA2। इसी तरह से चलता जाएगा। और फिर हम n लैम्डा की पावर n-1 वाली टर्म को इक्वेट करेंगे, तो ABN-1 IBN-2 इक्वल टू IAN-1। और लास्ट हम लैम्डा की पावर n की कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो माइनस BN-1 I इक्वल टू IAN। ये आ गया हमारा इक्वेट करने पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैंसिल करेंगे टर्म्स को। कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए यहाँ AB0 है, यहाँ सिर्फ B0 है, IB0 है, तो A का मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, तो ये और ये टर्म कैंसिल हो सकती है, तो वही हम करेंगे, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। और फिर इसमें AB1 है, यहाँ पर IB1 है, तो यहाँ पर हम A का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये A स्क्वायर का कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें A कर चुके हैं तो ये A स्क्वायर बन गया है, तो यहाँ पे हमें A स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग A स्क्वायर A क्यूब सो ऑन AN-1। एंड इसमें आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पर AN-1 होगा तो शायद AN से करना पड़ेगा, एक बार हम देख लेंगे। तो I का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब किसी नंबर का किसी मैट्रिक्स का नहीं कर रहे, यहाँ पर A का, यहाँ पर आप A स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर A टू दी पावर n-1 का, और यहाँ पर A टू दी पावर n का। तो देखते हैं क्या चेंज आता है। यहाँ पर आपका ये बन जाएगा AB0 इक्वल टू IA0। I की तो कोई वैल्यू नहीं है, I इंटू मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स होता है। A का करेंगे तो ये A स्क्वायर B1 माइनस AB0 इक्वल टू IA1।
यहाँ पर आएगा आपका ए क्यूब B2 माइनस ए स्क्वायर B1 इक्वल टू आई, सॉरी यहाँ पे नहीं किया मैंने, आई A1 ए स्क्वायर, आई A2, आई आप चाहें तो हटा दीजिए क्योंकि अब आपके पास मैट्रिक्स ए आ चुका है। जब मैट्रिक्स ए नहीं था तो हमें यह आई लिखना जरूरी था क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होगा ही। अब यहाँ पर हम an-1 का करेंगे तो ये हो जाएगा an bn-1 माइनस an-1 bn-2 an-1 bn-1 और फिर लास्ट हम an का करेंगे तो माइनस ऑफ an bn-1 इक्वल टू an इंटू a, ये आएगा। ओके, मल्टीप्लाइंग दिस आप नंबर देना चाहें तो दे के लिख दीजिए 1 2 3, है ना। इक्वेशन नंबर 1 2 हो चुका था, यहाँ पर 3 4 इस तरह से दे दीजिए, या फिर वहां, या फिर ऐसा लिख लीजिए मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन multiplying above matrix equations by a square a cube so on an respectively, ठीक है। एंड एडिंग, ठीक है, और ऐड भी करना है तो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ऐड करोगे ना जब इसको पूरे को तो आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो रहा है, सेम है टर्म्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये आगे वाली टर्म से, और ये आपका हो रहा है इससे, और ये इसके पहले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमें 0 मिलेगा। राइट साइड में हमारे पास है a0 a1 a2 a स्क्वायर a, यहां पर a है, स्मॉल a n-1 कैपिटल A n-1 पावर में, सो a n-1 a पावर n-1 a n a पावर n, ये आ गया, ये राइट साइड में आ गया और लेफ्ट साइड आपका पूरा 0 हो गया है। अब ये क्या है, हमने जब आपने देखा होगा जब इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 1 वो क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी, और वहां पे लिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस, सॉरी वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था, क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब मैंने स्टेटमेंट में क्या लिखाया है मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल लिखवाया है तो गलत है, वो इक्वेशन लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लीजिए, ठीक है। जो हमने स्टेटमेंट लिखी थी कैले हैमिल्टन थ्योरम की, उसमें लिखा था हमने एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये लिख लीजिएगा। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है, जैसे अगर हमारे पास तो हमारे पास अगर एफ लैम्डा इक्वल टू है a0 प्लस a1 लैम्डा a2 लैम्डा स्क्वायर सो ऑन an लैम्डा पावर n, इस तरह से लिखा है, एफ लैम्डा इक्वल टू a0 प्लस a1 लैम्डा a2 लैम्डा स्क्वायर सो ऑन an लैम्डा पावर n। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फंक्शन है ये लैम्डा वेरिएबल का है और ये इसकी वैल्यू है, और ये कितने डिग्री का है, n डिग्री का, मतलब जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन के फॉर्म में तो आपको n रूट्स मिलेंगे। अभी तो ये पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, और इक्वेशन बोलेंगे तो एफ लैम्डा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो इक्वेशन बन गया, दिस इज इक्वेशन। यहाँ पर a0 प्लस a1 लैम्डा सो ऑन
ए एन लैम्डा पावर एन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की एन वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये एन डिग्री का इक्वेशन है। सो दिस इज इक्वेशन जब आप 0 के बराबर लिख दें, और ये पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन दोनों ही, ये सिर्फ पॉलिनोमियल है और इक्वल 0 है तो इक्वेशन है। सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ये आ गया हमारा, सेम वही है इक्वेशन नंबर 1 जो था उसमें आपने लैम्डा की जगह ए आ गया, और ये प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है उसमें लैम्डा की जगह ए भी रख दो तो भी ये इक्वेशन किसके बराबर होगी, 0 की। सो दिस इज कैले, दिस प्रूव्स कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, ये होता है हमारा कैले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ, क्योंकि इसने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया मैट्रिक्स ए ने। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसमें लैम्डा की जगह ए लिखने पर भी दिस इज इक्वल टू 0 है। इट मींस दिस मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हेंस द प्रूफ ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम।